इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध इस वक्त पूरी दुनिया को प्रभावित करने का काम कर रहा है। लेकिन इसी बीच रोहित पवार ने एकनाथ शिंदे के प्लेन को ईरान द्वारा गिराए जाने की धमकी का एक सनसनीखेज खुलासा किया है। रोहित पवार अजीत पवार के भतीजे हैं और वो लगातार वीएसआर एविएशन पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका प्लेन 28 जनवरी को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। रोहित पवार का कहना है कि वीएसआर का एक प्लेन जिसमें एकनाथ शिंदे सवार थे वो बगैर परमिशन के ईरान और इराक के एयर स्पेस में घुस गया था, जिसके बाद दोनों ही सरकार की एयरफोर्स ने प्लेन को गिराने की धमकी दी थी। उनके इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच चुका है और वीएसआर एविएशन एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुका है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि रोहित पवार ने क्या कहा और इस पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने किस तरह से चिंता जाहिर की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रोहित पवार ने क्या कहा। दरअसल रोहित पवार प्रेजेंटेशन के जरिए अजीत पवार के निधन को लेकर हमेशा की तरह बुधवार को भी सवाल उठा रहे थे और इसी बीच उन्होंने इस वाक्य का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जनवरी के महीने में जब एकनाथ शिंदे दावोस से वापस आ रहे थे तो वो वीएसआर के प्लेन में ही सवार थे और वहां से आते वक्त उनका प्लेन ईरान की परमिशन के बगैर ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हो गया, जिसके बाद ईरान एयरफोर्स ने प्लेन को उनके एयर स्पेस से निकलने की धमकी दी और कहा कि अगर उनका एयर स्पेस खाली नहीं किया गया तो उनके प्लेन को गिराया जा सकता है। जिसके बाद वीएसआर के पायलट ने प्लेन को इराक की तरफ मोड़ दिया और वहां भी इसी तरह का रिस्पांस इराकी एयरफोर्स की तरफ से दिया गया, जिसके बाद एकनाथ शिंदे की प्लेन को बहरीन में उतारना पड़ा। रोहित पवार ने कहा कि किसी भी देश के एयर स्पेस में घुसने से पहले परमिशन ली जाती है, लेकिन वीएसआर ने इसका उल्लंघन किया, जिससे एकनाथ शिंदे की जान के साथ खिलवाड़ किया गया ऐसा लग रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंटरनेशनल एयर स्पेस में ऐसा किया जा सकता है तो भारत के एयर स्पेस में भी वीएसआर ने नियम तोड़े हो सकते हैं। हालांकि वीएसआर की तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया है। वीएसआर एविएशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रोहित पवार के दावों को आधारहीन बताया है और कहा है कि वो किसी घटना के बगैर एक रूटीन फ्लाइट थी। रोहित पवार के इन आरोपों और खुलासे के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। पार्टी के प्रवक्ता नरेश मस्के ने कहा है कि वो उप मुख्यमंत्री से इसको लेकर बात करेंगे और उनसे उनकी राय लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के विमान के साथ सही में इस तरह की लापरवाही हुई है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। वीएसआर के प्लेन को अमेरिका शिफ्ट किया गया। वहीं इस मामले में दस्तावेजों से छेड़छाड़ की आशंका को जताते हुए रोहित पवार ने तत्काल जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हादसे के बाद संबंधित एयरक्राफ्ट को महाराष्ट्र और देश से बाहर ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि लेगेसी 600 एयरक्राफ्ट जो हैदराबाद में था उसे सैन मैरिनो ले जाया गया है जो यूएसए में है। रोहित पवार ने यह भी कहा है कि अगर कुछ गलत नहीं है तो घबराने की बात क्या है। इसी बीच इन सभी आरोपों ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जांच को लेकर उठ रहे सवाल को और भी संदिग्ध बना दिया है। पूरी और निष्पक्ष जांच की मांग और भी जोर पकड़ रही है। ईरानी वायु क्षेत्र और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत को तगड़ा नुकसान। ईरान की ओर से अपने हवाई क्षेत्र और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने के चलते हवाई यातायात से लेकर समुद्री यातायात में कोहराम मच चुका है। भारत इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में शामिल है। 33 से 29 किलोमीटर तक चौड़े हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर रोजाना भारत के 20 लाख बैरल कच्चा तेल भारत में आता है। इतना ही नहीं, यहां से बड़े पैमाने पर भारत की ओर से जाने वाली जो शिप्स होती हैं वो भी गुजरती हैं, लेकिन इसके बंद होने से बड़े पैमाने पर भारत को नुकसान हो सकता है और कच्चे तेल की कीमतों में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। हालांकि भारत और ईरान के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, तो ऐसे में ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि ईरान जो है वो भारत की जो
शिप्स हैं और जो कार्गो शिप्स हैं उन्हें आने जाने में किसी भी तरह की रोड़ा पैदा करने का काम नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दें कि मुंबई के जेएनपी पोर्ट में बड़े पैमाने पर इराक और ईरान जाने वाला सामान जो है वो रखा हुआ है। जो ऐसे सामान है जिन्हें पेरिशेबल गुड्स कहा जा रहा है वो इस वक्त जेएनपी पोर्ट पर रखे हुए हैं और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए नहीं खुलता है तो ये सारा सामान जो है वो खराब हो सकता है और इससे भारत के किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस तरह से रोहित पवार ने सवाल उठाया है उसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच चुका है। देखना जरूरी है इस खुलासे के बाद वीएसआर एविएशन पर क्या कोई और कदम उठाया जा सकता है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।